हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय। बच्चों, आज मैं डीएड के 4th पेपर के एक टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। टॉपिक है नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं। नवोदय विद्यालय से आप परिचित होंगे कि नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के जो मेधावी बच्चे रहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये निर्मित होते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताओं को लेकर मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगी। पहला इसका बिंदु है हमारा कि ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे होते हैं उनके लिए ये उद्देश्य है कि उनकी विशेषताएं हैं कि ये आरक्षित जो शब्द है, आरक्षित से मतलब कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए वहाँ पर 100 में से 75 सीट उनके लिए आरक्षित होती है और 25 अदर लोगों के लिए, अदर जिले के लोगों के लिए होती है। तो इसमें एक एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 5th के बाद, जिसमें वो बच्चे अपीयरेंस होते हैं और वो एग्ज़ाम के बाद जो उनका रिजल्ट आता है बिल्कुल फेयर होता है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। और ये 75% जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको लिया जाता है और 20% बच्चे अदर के लिए जाते हैं, जैसे अदर जिले। तो ये ग्रामीण बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ये नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं। इसकी पहली विशेषता मैंने आपसे शेयर करी कि ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित। तो मैंने बताया कि 75% उनके लिए आरक्षित रहती है। दूसरा है निःशुल्क शिक्षा। अब निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय के रहते हैं, इनको फ्री ऑफ एजुकेशन रहता है। इनको कोई पढ़ाई का, वहाँ रहने का, खाने का, खेलकूद का, अदर एक्टिविटी का, या कहीं इनको विजिट पे ले जाते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ले जाते हैं, तब भी इनको कोई चार्जेस नहीं लगता। इट मीन्स ये निःशुल्क होता है। थर्ड में बताऊंगी आवासीय विद्यालय। आवासीय से मतलब विद्यालय तो हर जगह होते हैं, लेकिन हर जगह हॉस्टल्स नहीं होते, आवासीय नहीं होते। तो यहाँ यह विद्यालय जो होता है नवोदय का, ये आवासीय होता है। वहाँ पर बच्चों के रहने की संपूर्ण व्यवस्था होती है, प्लेग्राउंड होता है, वहाँ प्रशिक्षित टीचर के रहने की भी व्यवस्था होती है, वहाँ टीचर का भी निवास होता है ताकि बच्चों को संरक्षण मिल सके। तो ये आवासीय विद्यालय होते हैं, इसलिए ये पूर्ण सुरक्षित होते हैं, पूर्ण सुरक्षा में होते हैं। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा तो सभी विद्यालय देते हैं, नवोदय विद्यालय, अदर विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, सरकारी विद्यालय, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं गुणवत्ता की, शिक्षा में गुणवत्ता। गुणवत्ता से मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन शिक्षा को जोड़ना है। जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा देना, ट्रेन टीचर अपॉइंट करना। अदरवाइज बच्चों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा। लेकिन नवोदय में प्रशिक्षक ही लिए जाते हैं, नॉन ट्रेन टीचर नहीं सिलेक्ट किए जाते। तो वहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, बच्चों को ऑल सुविधा होती है। तो ये बच्चे अच्छे से ट्रेंड होते हैं और अच्छे गुणवत्तापूर्ण उनकी शिक्षा दी जाती है। फिर है त्रिभाषा सूत्र। आप लोग बोलेंगे त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र होता है जैसे एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा जो क्षेत्रीय भाषा रहती है, इन 3 भाषाओं का समावेश टीचिंग में होता है। फिर है नेक्स्ट सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। संस्कृति से समझ रहे हो, संस्कृति, हम बच्चों को संस्कृति से जोड़ के रखते हैं। ये नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है कि संस्कृति में जो जो कल्चर बच्चों को हमको शिक्षा देना है, वो पढ़ाई के साथ वो शिक्षा भी दी जाती है। राष्ट्रीय एकता से मतलब कि विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो बच्चे एक साथ एक प्लेस पर रहते हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट है खेलकूद और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो यहाँ पर नियमित खेलकूद और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों को कराया जाता है। नियमित ग्राउंड होते हैं, नियमित उनको सुबह शाम खेल कराया जाता है और ये बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम के साथ जो जो क्रियाएं होती हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, अदर एक्टिविटी, इनमें बच्चों को पार्टिसिपेट कंपलसरी है, करवाया जाता है। मतलब उनको ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बालिकाओं को प्रोत्साहन। अब बालिकाओं को प्रोत्साहन से क्या मतलब कि बालिका शिक्षा को तो आपने देखा है गवर्नमेंट ने बहुत प्रोत्साहित किया है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ही नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है कि इनको प्रमोट करना, इनको सुविधाएं देना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुंचाना, ये इनकी शिक्षा का उद्देश्य है। फिर है शिक्षकों की गुणवत्ता। तो शिक्षकों की गुणवत्ता कैसे परिलक्षित होगी कि शिक्षक प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। तो ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक को रखना तो शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि वो ट्रेन टीचर रहेंगे, उनको सारी एक्टिविटीज़ का नॉलेज रहेगा।
जब ट्रेंड रहेंगे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी परिचित होंगे, क्योंकि आजकल स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस होती है। तो उस समय हमको टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे गुणवत्ता को परिपूर्ण करे और डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि डिसिप्लिन होगा, क्योंकि जब आवासीय विद्यालय है तो वहाँ पर टीचर को एक डिसिप्लिन मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा। तो बच्चों, मैंने आपको आज नवोदय विद्यालय की विशेषताएं बताई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।